कैसे हैं आप सभी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि इस चैप्टर का जो सारांश है वो आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और आज के वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था चाहे वो ग्रामीण स्तर का हो या नगरीय स्तर का, दोनों इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो देखिए, पंचायत समिति के 3 अंग: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। 3 अंग नाम याद रखना होगा: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और देखिए ये किस आधार पर इसको तय किया जाता है, तो वो होता है जनसंख्या के आधार पर। तो आप ऐसे समझिए कि ग्राम पंचायत में 7,000 जनसंख्या, ये ऑब्जेक्टिव में सीधा आ जाता है, और पंचायत समिति में 5,000 और जिला परिषद में 50,000। ये जनसंख्या के आधार पर इसका निर्धारण होता है। और देखिए समझिए, ग्राम पंचायत क्या होता है? गांव के लिए होता है। ग्राम पंचायत गांव के लिए होता है। पंचायत समिति क्या होता है? ब्लॉक स्तर का होता है, यानी प्रखंड स्तर का। आपका ब्लॉक या प्रखंड जो भी है वो किस में आएगा? पंचायत समिति में। और जिला परिषद जिला के लिए होता है। जिला परिषद हर जिला में, समझ रहे हैं, आपका जिला जो भी है, जिला परिषद जिला लेवल का होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का। अब देखिए, पंचायत समिति आपका जो भी, आप जिस भी गांव में रहते होंगे तो आपका कोई वार्ड होगा, या तो आप वार्ड नंबर 10 या 12 या 11, आप अपने आधार कार्ड में देखिएगा पीछे में वहां लिखा होगा। तो ये वार्ड कैसे तय होता है? तो आपके ग्राम पंचायत में हो सकता है आपका कोई मित्र जो कि किसी दूसरे टोला में रहता है, तो उसका क्या होगा? वार्ड नंबर अलग होगा और आपका अलग होगा, भले ही आप एक ही गांव के सदस्य हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी ग्राम पंचायत में क्या होता है, हर 500 व्यक्ति पे एक वार्ड बनाया जाता है। एक वार्ड में सिर्फ 500 व्यक्ति हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आपका वार्ड अगर 10 है तो आप ही के गांव के 500 व्यक्ति का 10 वार्ड नंबर होगा, उससे ज्यादा जैसे ही हुआ तो उसका वार्ड नंबर बदल जाएगा, इस तरह से। तो हर 500 व्यक्ति पे क्या बनाया जाता है? एक वार्ड बनाया जाता है। तो बहुत आसान है ये। अब देखिए, ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग कुछ डिटेल में और देखते हैं। तो ग्राम पंचायत का अंग कौन होता है? मुखिया। ये तो बताने की बात नहीं, ग्राम पंचायत के अंग मुखिया होता है, उप मुखिया होता है, ग्राम कचहरी, ग्राम, ये सब ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मुखिया से ज्यादा फेमस है। ग्राम कचहरी, उसके बाद पंचायत सचिव या सेवक, ग्राम रक्षा दल, ये सब ग्राम पंचायत के अंग होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुखिया, उप मुखिया और ग्राम कचहरी, यानी गांव में जो डिसीजन यानी जजमेंट देना होता है किसी मुद्दे पे, जो न्याय करने वाला बात होता है, ये सब क्या होता है? ग्राम कचहरी का अंग होता है। तो ये सब जान लीजिए, कोई मुश्किल बात नहीं। ग्राम कचहरी मतलब कचहरी, यानी कानून व्यवस्था वाला चीज। तो ये हो गया। इस तरह से सरपंच, सरपंच के नीचे आता है पंच या न्याय मित्र, पंच या फिर न्याय मित्र। इस तरह से बहुत सिंपल है ये। अगला चलिए पंचायत समिति के बारे में। ग्राम पंचायत का ये सब अंग मैं बता चुका हूं। अब पंचायत समिति के बारे में बताता हूं। पंचायत समिति 5,000 व्यक्ति पे, और ये ब्लॉक लेवल का होता है, यानी प्रखंड स्तर का होता है, मैं बता चुका हूं। और ये इसके अंतर्गत क्या होता है? पंचायत समिति के अंतर्गत प्रमुख, उप प्रमुख, कार्यपालिका पदाधिकारी ये सब आता है। तो पंचायत समिति के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रमुख, उप प्रमुख, कार्यपालिका पदाधिकारी, ये सब ब्लॉक लेवल पे होता है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग बात समझिए। जितना भी ग्राम पंचायत, सॉरी, जितना भी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति के जो भी प्रमुख होंगे, किसके प्रमुख? पंचायत समिति के प्रमुख। यहाँ पे लिखा हुआ है, पंचायत समिति के जो भी प्रमुख होंगे वो सभी के सभी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ये एकदम फैक्ट है, इसको आप याद करिए। पंचायत समिति के जो भी प्रमुख होंगे वो क्या होंगे? जिला परिषद के सदस्य होंगे, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये क्लियर हो गया है। अब चलिए इस पे चलते हैं, नगरीय शासन व्यवस्था पे। तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर में इतना ही आपको याद रखना है, इसके अलावा मैं बताते चलूंगा, आप वीडियो में बने रहिए। नगरीय शासन व्यवस्था में भी 3 अंग होते हैं, जैसे इधर है वैसे भी इधर होगा 3 अंग। एक होता है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। यहाँ पे नगर पंचायत है, मैं पूरा लिख दिया हूँ नगर पंचायत। 30,000 से लेके 1 लाख तक के लोगों को किस में रखा जाता है? नगर पंचायत में। अब आपके मन में आया होगा, अगर 30,000 से कम होगा तो 30,000 से कम होगा तो इधर हो जाएगा। जनसंख्या ज्यादा होने पे ही नगर निगम या नगर परिषद में उसको शामिल किया जाता है, नहीं तो इधर का हिस्सा हो जाएगा वो। तो इस तरह से 30,000 से 1 लाख तक क्या हो जाता है? नगर पंचायत होता है। फिर इधर 1 लाख से भी ज्यादा हो गया तो 1 लाख से 5 लाख तक क्या होता है? नगर परिषद होता है। और फिर इससे भी ज्यादा हो गया तो 5 लाख से लेकर अनंत तक जितना भी है वो सब के सब किस में आता है? नगर निगम में आता है। तो बस आपको इतना याद रख लेना, जनसंख्या इसमें भी याद रखिए, इसमें भी याद रखिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे इसमें मुखिया होता था, इसमें क्या होगा? तो नगर पंचायत का जो होता है चेयरमैन होता है, नगर परिषद में अध्यक्ष और नगर निगम में मेयर। सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, मेयर क्या होता है। तो नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। अब देखिए, नगर निगम सबसे ज्यादा बड़ा है तो नगर निगम भी क्या होगा? सबसे ज्यादा, एक मेयर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा अध्यक्ष या फिर चेयरमैन की तुलना में। तो मेयर क्या होगा? पावरफुल, क्योंकि जितना ज्यादा जनसंख्या का मालिक है वो उतना ज्यादा पावरफुल। और इससे भी पावरफुल कौन होगा? मुखिया होगा। उससे भी पावरफुल प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि आप जितने बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप उतने शक्तिशाली हुए, इस तरह से। तो मेयर क्या होता है? बहुत पावरफुल होता है। और अगला चलिए इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए,
यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको आपको याद रख लेना होगा। 50% आरक्षण जो होता है महिलाओं के लिए रिजर्व होता है इस तरह के चुनाव में, जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसको जैसे एग्जाम में आ जाए आरक्षण का बाद सीधा 50% मार दीजिए, और किसको, तो महिलाओं को, बस इतना। और अगला है 2006, तो पंचायती राज अधिनियम 2006 ये बिहार में लागू होता है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, तो ये अधिनियम का नाम है 2006। और इस तरह 73वां संशोधन, संविधान के 73वें संशोधन में इसको लाया गया था, तो ये 73वां क्या है, संशोधन है, इसको भी याद रखिए। और अगला है 243वां, तो ये अनुच्छेद है, क्या है, अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 243, यानी अनुच्छेद 243वां में क्या है, इस जितना भी चीज मैं आपको पढ़ाया हूं वो उसी में दिया हुआ है। और कितना कार्यकाल होता है ये भी याद रखिए, 5 साल। जितना भी इधर पद बताए हुए सबका कार्यकाल क्या होता है, 5 साल होता है। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होता है और फिर से चुना जाता है, तो 5 साल होता है पूरा कार्यकाल। तो ये देखिए इस चैप्टर में जो मेन बात था मैं आपको बता चुका हूं। अब जो भी चीज है ना, आप पढ़िए चैप्टर को, और जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा आपको एक एक चीज समझ में आते जाएगा। और किताब में क्या है, जैसे मुखिया का क्या काम होता है, सरपंच का क्या काम होता है, पंचायत समिति का क्या काम होता है, ये सब दिया हुआ है, तो वो सब तो आप पढ़ ही सकते हैं। और कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद, आपको जो होगा सो कंफ्यूजन जो है दूर कर दिया हूँ इस वीडियो में। तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।